जय मसीह की प्रिय भाई बहनों, ये संदेश है आपके पिता का संदेश आपके लिए। जी, आपके लिए। और परमेश्वर पिता ने ये कहा है आपको बताने के लिए। स्तुति हो। देखिए, प्रभु का जो प्रार्थना सिखाई गई है वचन के आधार पर, उसमें ऐसा कहा गया, हे मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है। और महत्वपूर्ण पहली बात, तेरा नाम पवित्र माना जाए। स्तुति हो, है ना। तेरा नाम पवित्र माना जाए। स्तुति हो। कहाँ? हमारे जीवनों में। तो इस विषय को लेकर हम देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए हम देखेंगे उसे व्यवस्था विवरण। हम लोग देखेंगे 32 अध्याय का 48 वचन से। क्या हुआ? प्रभु के दास मूसा से ऐसा कहा गया, उस दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबीरीम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इजराइलियों की निज भूमि करके देता हूं, देख ले। यानी कि तू उस देश को देख ले जो निज भूमि करके मैं अपने लोगों को देने जा रहा हूं। और आगे लिखा है, तब जैसा तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में जा मिल गया, वैसे ही तू पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। यानी कि मूसा, तू उस पहाड़ पर से उस नगर को देख ले, क्योंकि तू अपने लोगों में मिलने जा रहा है। और जैसे तेरा तेरा भाई हारून जो है वो मर गया, उसी तरह से तू क्या होगा? तू मर जाएगा। और आगे लिखा है, उस देश में, अर्थात तू उस देश में जाने नहीं जा रहा है। आगे लिखा है, उसका कारण यह है कि सिनी जंगल में कादेश के मिराब नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया। यानी हारून और प्रभु के दास, प्रभु को के ऐसे चुनाव पाए हुए व्यक्ति जो उन्हें उस मिस्र की बंधुआई से निकाल कर लाए, तुमने सीनी कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इजराइलियों के मध्य में मुझे पवित्र नहीं ठहराया। है ना। क्यों तू उस देश में नहीं जा रहा है? क्योंकि तूने मेरे नाम को पवित्र नहीं ठहराया। और आगे लिखा है, इसलिए वह देश जो मैं इजराइल को देता हूं, तू अपने सामने देख लेगा। यानी तू उस देश को देख ले, परंतु वहां जाने ना पाएगा। आमेन। स्तुति हो। क्यों? क्योंकि लिखा है, तुझसे जिसे ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा मांगा जाएगा। क्या कारण था कि प्रभु के श्रेष्ठ दास उस कनान प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सके? कारण ये था, देखिए, इस बात को बड़ी गंभीरता से हमें समझना है। कारण ये था, जिस क्योंकि हम देखते हैं कि इजराइलियों ने तो बहुत बड़ा गुनाह किया, और परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर ने बहुत सारी बातों के लिए उन्हें दंड दिया, लेकिन बहुत ही सारी बातों के लिए, गंभीर बातों के लिए उन्हें माफ किया। और मूसा परमेश्वर के दास के साथ ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें नहीं जाने दिया गया? क्योंकि जिस सिद्धता के स्तर पर वो थे, इतनी सी भी उनकी मिस्टेक परमेश्वर उनसे उम्मीद नहीं करते थे। परमेश्वर चाहते थे परफेक्टली वॉक करे मेरा दास। जैसे आप 18 अध्याय उसके 13वें वचन में आप देखते हैं, क्या लिखा है व्यवस्था विवरण में? लिखा है कि तू मेरे सम्मुख सिद्ध बना रहना। स्तुति हो। जब व्यवस्था दी गई तो उन लोगों को बताया गया कि तू मेरे सामने परफेक्टली वॉक करना। ये पहली बार नहीं है। परमेश्वर पिता ने जब अपने दास इब्राहिम को अपने साथ वॉक करते देखा, अपने साथ चलते हुए देखा, तो 17 का 1 जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि तू मेरी उपस्थिति में चलता रहे और सिद्ध होता चला। सिद्ध यानी परफेक्टली वॉक कर। आमेन। जैसे मेरी इच्छा है। और उस सिद्धता के स्तर पर परमेश्वर चाहते थे कि वो उम्मीद नहीं थी परमेश्वर को मूसा से। देखिए, आप इस बात को समझिए, कितनी ही बार हमारे जीवनों से उसके नाम को अपवित्र ठहराया गया है ना, लोगों के सामने, समाज के सामने, गुप्त में और प्रकट में। पर बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है, परमेश्वर पिता ने देखा है। तो ऐसे प्रवेश नहीं होगा कनान प्रदेश में। यानी आज कनान प्रदेश कौन सा है? अनंतकालीन जीवन की तैयारी कर रहे हैं हम, उस कनान में जाना चाहते हैं। यानी अच्छे उस उत्तम देश में हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं। जंगल में मर गए वो लोग,
क्या आज वो जंगल का सफर खत्म कभी भी नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। जंगल में घूमते रहेंगे उसी पहाड़ के इर्द गिर्द हम लोग घूमते रहेंगे। कब? जब हमारे जीवनों में उसका पवित्र नाम पवित्र नहीं ठहराया जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, देखिए, जांचिए, परखिए अपने आप को। उसका नाम लिखा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या उसका नाम हमारे जीवन में एक एक क्षेत्र में पवित्र माना जा रहा है ना? हम उसके नाम का भय मान रहे हैं, बेशुमार उसके नाम का भय मानना है। और अगर नहीं मान पा रहे, देखिए कोई बात नहीं, देखिए समझिए आप, हमने टूटे मन से उसके सामने आना है। परमेश्वर पिता के सामने सब लोग आ सकते हैं? नहीं। प्रभु की आंखें किन लोगों के ऊपर लगी हुई है? देखिए, आप जब पढ़ेंगे 57 का 15, तो ऐसा लिखा है यशायाह में, प्रभु ने कहा, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, लेकिन उनके संग भी रहता हूँ जो दीन और खेदित मन का है। यानी हमारे मन के अंदर क्या होना चाहिए? खेद होना चाहिए, पश्चातापी मन का है। स्तुति हो, इसलिए कि उनके मनों को हर्षित करूं। वो हमारे मनों को हर्षित करना चाहते। टूटा मन परमेश्वर पिता के सामने योग्य बलि है। स्तुति हो। और टूटे और पिसे मन वालों से मुंह नहीं फेरते हैं। क्या हम सचमुच में परमेश्वर भक्ति के लिए शोक करते हैं? है ना? क्या हमने उसके नाम को अपवित्र ठहराया? जिन जिन क्षेत्रों में अपवित्र ठहराया, हम उन बातों से फिर कर सचमुच में, स्तुति हो, हालेलुया, उस संबंध को अच्छा बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, या हम लोगों को जांचते परख रहे हैं, उसके घर में झांक रहे हैं, उसके जीवन में झांक रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए मेरे प्यारे बहन भाई, अपने जीवन को जांचना और परखना है। स्तुति हो। ये संदेश किसका है? ये संदेश परमेश्वर यहोवा पिता का है, क्योंकि आज बहुत ही सारे लोगों को परमेश्वर पिता चाहते हैं कनान में प्रवेश कराना, लेकिन वो बहुत ही सारे लोग होंगे जो कनान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जंगल में ही रहेंगे। कारण क्या है? कारण है अनाज्ञाकारिता, कारण है हठीला मन। जाति कैसी थी? इज़राइल। इज़राइल के विषय में कोई अच्छी बातें नहीं लिखी हैं। परमेश्वर की रीति से इज़राइल 73 अध्याय उसका पहला वचन, शुद्ध मन वाले लोग थे। नतन्याल के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा? कि सच्चा इज़राइली है, इसके मन में कपट नहीं है, परमेश्वर की रीति से। स्तुति हो। और जो जो जाति थी, जो वो लोग थे, याकूब के वंशज, वो इज़राइल कैसे थे? हठीले लोग, हठीले लोग। इसलिए प्रभु ने कहा कि तो तेरे मन का खतना करके मैं तेरे हट को दूर करना चाहता हूँ। हट यानी कठोर मन। यही नई वाचा बांधी गई है। प्रिय भाई बहनों, नई वाचा में क्या कहा गया? मैं तेरे अंदर से कठोर हृदय को निकाल कर तुझे कोमल मन में हृदय दूंगा। प्रार्थना करिए, प्रभु उस हठीले हृदय को निकाल कर, जो बार बार रिपीट करता है, रिपीट नहीं करना है, बढ़ना है प्रभु में। याद रखिए, प्रभु में बढ़ने का एक ही मतलब है प्रिय भाई बहनों, एक ही मतलब। प्रभु में बढ़ने का मतलब वचन में बढ़ना नहीं है कि हमने वचन सीख लिया, ताली बजानी सीख ली, प्रार्थना करनी सीख ली, इसके बावजूद हम आज्ञाकारिता के जीवन से बाहर हो सकते हैं। प्रभु में बढ़ने का एक ही मतलब है, प्रभु की आदतों में बढ़ना, उसके स्वभाव में बढ़ना और उसके चरित्र में बढ़ना। ये संदेश, परमेश्वर की आत्मा का संदेश आपके लिए है। और अगर आपका जीवन बदलेगा प्रिय भाई बहनों, हालात अपने आप बदल जाएंगे। प्रभु आपको जयवंत जीवन देना चाहते। किसी भ्रम में नहीं रहना है, किसी भी भ्रम में नहीं रहना है। चेतावनियों के कारण, हम अगर हमने इन चेतावनियों को ग्रहण कर लिया, हम अपने प्राणों को बचाएंगे और बड़ी महिमा को अपने जीवन में और अपने घरानों में देखेंगे। प्रभु की महिमा के लिए उसका नाम पवित्र माना जाए। पवित्र मानना है, भय मानना है उसका। स्तुति हो, स्तुति हो। प्रार्थना सहित आशा है हम उस कठोर हृदय से फिरेंगे और नए मन, नए आत्मा के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। प्रभु से प्रार्थनाओं में याद करते हैं। प्रार्थना सहित आशा है आप समझ पा रहे हैं, हम सब समझ पा रहे हैं, उसके सच्चे राज्य को स्थापित और स्थिर करना है। आमीन। फिर से मिलेंगे परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। आमीन।